अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग ट्रैवल से रिलेटेड है। हम जा रहे हैं स्पेन, एलिकांते और आपको दिखाएंगे कि स्पेन तक हमारा सफ़र कैसा रहा, बजट एयरलाइन में सफ़र कैसा था, सस्ते टिकट मिले साथ में और कौन सी सहूलतें आपको मिलती हैं। तो यहाँ बर्मिंघम एयरपोर्ट पे मैं आ चुकी थी। ये आगे से पायलट आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सी जो है ना जहाज़ लैंड हुए थे। बाहर मैंने देखा कि काफ़ी बिज़ी था एयरपोर्ट, कोचेज़ खड़ी थी, लेकिन जैसे ही हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए तो मैंने देखा कि इतना सुनसान था, कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह ये भी थी कि हम भी थोड़े अर्ली आ गए थे। नॉर्मली एयरपोर्ट इतने बिज़ी होते हैं, तो यहाँ देख के मैं तो हैरान परेशान हो गई कि यहाँ तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन फिर ख़्याल आया कि हम ही बहुत अर्ली आ गए हैं। असल में ना हमें एयरपोर्ट की तरफ से ईमेल भी आई थी कि आप 4 घंटे पहले आएँ क्योंकि वर्क हो रहा है एयरपोर्ट पे, तो काफ़ी बिज़ी होता है। बाद में एयरपोर्ट बिज़ी हो गया था। यहाँ हम फिर चेक इन के लिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अर्ली आ गए थे, तो फिर काफ़ी वेट करना पड़ा। चेक इन के बाद सिक्योरिटी क्लियर के बाद आए हम वेटिंग रूम में। यहाँ पे जी थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हमें लगी भूख और देख रहे थे कि यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है। ऐसी जगहों पे हमेशा आपको सैंडविचेस वगैरह बहुत जो है ना एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो यहाँ हलाल कोई चीज़ भी नहीं थी। बर्मिंघम एयरपोर्ट पे कोई सैंडविच भी आपको हलाल नहीं मिल रहा था। हाँ, फ़िश की काफ़ी ऑप्शन है, आपको मिल जाती है सैलड के साथ सैंडविचेस वगैरह। ये फ्रूट के बाउल थे। प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको पता है कि इस जगह जो है चीज़ें एक्सपेंसिव ही मिलती हैं। फिर उसके बाद जी हमने खाने पीने के लिए लिया, ड्रिंक्स भी लिए और फिर हमने दोबारा से काफ़ी इंतज़ार किया था। उसके बाद जी बोर्डिंग हुई और हम आए बस के ज़रिए जहाज़ के पास। टूई एयरलाइन से हम सफ़र कर रहे थे आज, और हमें ना बिल्कुल छोटा-सा लगेज अलाउड था। जब आपको चीप टिकट मिलते हैं ना, तो फिर उसके साथ ये होता है कि आप ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते, और अगर लेके जाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो इससे ये है कि अगर आप सस्ते ही फ़्लाइट बुक करते हैं ना, तो हमेशा ये याद रखें कि एक्स्ट्रा सामान लेके जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ जी हम जहाज़ में बैठ चुके थे। ठीक था जहाज़, वैसे जो होते हैं यूरोप के अंदर जो जहाज़ सुना है कि छोटे जहाज़ होते थे। मैं पहली दफ़ा फ़्लाई कर रही थी कि छोटे जहाज़ होते हैं, लेकिन मुझे तो एमिरेट्स से ज़्यादा खुला जहाज़ लगा। सीट्स काफ़ी खुली थी, काफ़ी मतलब रूम थी। और यहाँ से जी हम फ़्लाई हो रहे थे बर्मिंघम से। काफ़ी अच्छा व्यू था बाहर का। और बस वही जो होता है ना, जब इंसान फ़्लाई करता है तो दिल में अल्लाह को याद करते करते जहाज़ हमारा जो है वो उड़ा। और यहाँ देखें बर्मिंघम का व्यू, हर तरफ ग्रीनरी ही नज़र आ रही है। जबकि इसके बरक्स जब हम स्पेन पहुँचे, देखा तो बिल्कुल पाकिस्तान का मंज़र वहाँ पे नज़र आ रहा था। आगे आप देखेंगे, मैं आपको बताऊँगी जब हम स्पेन पहुँचेंगे। तो यहाँ बस जी फ़्लाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था बादलों के दरमियान, बल्कि दरमियान ही थे, बादल नीचे रह गए थे और हम बादलों से भी ऊपर जा रहे थे, फ़्लाई कर रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा कि जहाज़ में जो मेन्यू था खाने का, वो था जी ये, आपको बजट एयरलाइन में सस्ते टिकट ख़रीद के खाने पीने की हर चीज़ का पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा लगेज का भी पे करना पड़ता है, और फिर अगर आप कुछ भी खाएं तो आपको पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ ठंडे और गर्म दोनों ही खाने थे, ड्रिंक थे, काफ़ी वैरायटी थी, बहुत सी ऑप्शंस थी, आप ले सकते हैं। लेकिन प्राइस वाइज मैं आपको बताऊं तो रीज़नेबल ही है। लोकल जितने की आपको टेक वे वगैरह से चीज़ें मिलती हैं, बस उसी हिसाब से प्राइस लग रही थी। ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगा। तो यहाँ जी अब हम आए स्पेन, पहुँच चुके थे। देखा तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान की सरज़मीन है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लग रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी धूप थी, मौसम बड़ा अच्छा था। पायलट ने भी अनाउंसमेंट किया था कि वेदर बड़ा अच्छा है। यहाँ जहाज़ हमारा लैंड हुआ एलिकांते एयरपोर्ट पर, और मैंने देखा कि एलिकांते एयरपोर्ट बिल्कुल दुबई तर्ज का है।
अच्छा था, साफ़ सुथरे तो होते ही हैं बाहर के मुल्कों में एयरपोर्ट्स वगैरह। तो यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा लगेज बुक किया था जिसके हमने पैसे दिए थे, वो हमें मिलना था नंबर 9 से। तो हम बस जी अपने लगेज को ही उठाने के लिए इधर आ रहे थे। तो उसके बाद जी क्या था हमारे साथ, यहाँ पे एक हो गया धोखा। हमने गाड़ी कलेक्ट करनी थी, जो हमने यूके से ही हमारी जो सारा पैकेज बुक हुआ था उसके साथ ही बुक की थी, ओके मोबिलिटी। इन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। वहाँ से हमसे इंश्योरेंस भी ले ली, पैसे भी ले लिए, लेकिन जब यहाँ आए तो वो कहने लगे कि नहीं, वो आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती, ये है वो है। काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद हमें फिर जी दूसरी गाड़ी यहाँ से लेनी पड़ी और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, और हमें कहा गया कि वो पैसे आप जो क्लेम करें अपने बैंक से। अब देखें आगे क्या होता है, हम क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन फिर हमें यहाँ पे ज़्यादा पैसे दे के गाड़ी लेनी पड़ी। गाड़ी के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं था, आगे पीछे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ स्पेन एयरपोर्ट पे हमारी जो गाड़ी थी वो आई थिंक 5th फ्लोर पे पार्क थी और हम उधर जा रहे थे, लेकिन ये है कि उसके बदले उन्होंने हमें थोड़ी अच्छी गाड़ी दे दी। ऑटोमेटिक गाड़ी थी, गाड़ी देख के दिल बड़ा खुश हुआ, बहुत ही अच्छी गाड़ी थी। तो यहाँ हम गाड़ी ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए, तो बिल आखिर हमें हमारी गाड़ी जो हमने बुक की हुई थी, हायर की थी, ये हमें मिल गई। गाड़ी वैसे बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे सिस्टम लगे थे गाड़ी में, फ्रिज था, अपने ड्रिंक रखें ठंडे करें, स्टीयरिंग जो थी वो गाड़ी की ऑटोमेटिक थी, लाइट्स ऑटोमेटिक थी, बहुत सी और सहूलतें थी। छत उतर जाता था कि गर्मी में आप खूब जी इंजॉय करें, मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा, हम गाड़ी में यहाँ बैठे और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, यूके में लेफ़्ट है, तो थोड़ी हस्बैंड को ना ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे ड्राइव तो कर लेते हैं, लेकिन जब अब जाते हैं ना दूसरे मुल्क तो यूज़ टू होना पड़ता है। तो जब हम अलिकांते सिटी की तरफ रवाना हुए, यकीन करें ये बीच देख के, मौसम धूप देख के दिल बड़ा खुश हो गया एकदम, ना जैसे वो इंसान के दिलो दिमाग को सुकून नहीं मिलता, ग्रीनरी। और मैंने देखा कि यूरोप का ये मुल्क, हालांकि हमारे जहन में होता है कि यूरोप के सारे मुल्क एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते। स्पेन जो है बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा। और यहाँ पे रास्ते में हम रुके थे, थोड़ी देर गाड़ी रोक के धूप में बैठे, और ये पहाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी लग रही थी, समुंदर का व्यू बहुत अच्छा था। धूप में बैठ के इतना सुकून मिला कि हम ना यूके में बहुत सर्दी होती है, यकीन करें सर्दी बर्दाश्त कर कर के यही दिल करता है कि कहीं धूप मिले, और हमें धूप जो है ना वो एक गनीमत लगती है। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ की गर्मी बहुत अच्छी है, बर्दाश्त हो जाती है। इस वजह से भी के साथ हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम था। फिर हम अलिकांते सिटी आए, घूमते फिरते रहे। पार्किंग का बहुत मसला था अलिकांते सिटी में, गलियाँ जो है ना और रोड्स काफ़ी नैरो हैं, बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली और भूख बहुत लगी थी। खाने की तलाश में हम बस जा रहे थे, यहाँ पे वो कर रहे थे कि हमें कोई रेस्टोरेंट मिले, और हमने ढूंढ भी लिया था। गूगल जो है वो जिंदाबाद जी। यहाँ हमने मिश मैश में अपना डिनर किया था। मिश मैश का फूड बहुत मज़े का था, अगर आप अलिकांते आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। वेरी डिलीशियस फूड, हेल्थी। हमने फ़िश ली, चिकन लिया और लैम लिया, साथ में सैलड, पोटैटो, ड्रिंक्स, सभी कुछ बहुत अच्छा था। इसके बाद जी हम थोड़ा सा अलिकांते सिटी सेंटर जो है हमने उधर वॉक अराउंड किया, क्योंकि यहाँ पास ही मशरूम स्ट्रीट है, तो हम उधर जा रहे थे। शॉप्स काफ़ी अच्छी हैं, चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। बड़ा डिफरेंट टाउन लग रहा था, यूके की निस्बत काफ़ी मुख्तलिफ है और अच्छा भी है, लेकिन तंग तंग सा है। बिल्कुल ऐसे कभी कभी फ़ील हो रहा था कि कहीं हम ना पाकिस्तान में इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। यहाँ पे हम मशरूम स्ट्रीट में पहुँचे, तो यहाँ पे बेसिकली ये मशरूम साहब हैं, और इनके सर पे देखें आई थिंक वो बी बैठी हुई है। तो ये पूरी स्ट्रीट ऐसी है कि जहाँ ये बड़े बड़े से मशरूम बने हुए हैं, इनका फेस बना हुआ है, और सर पे कुछ ना कुछ जो है ना वो बैठा हुआ है। तो यहाँ स्लग बैठा हुआ था। तो यहाँ पे डिज़र्ट शॉप्स हैं, काफ़ी बड़े मज़े मज़े के डिज़र्ट। शू शॉप थी यहाँ पे, अच्छे शूज़ थे। प्राइसें मैंने चेक नहीं की क्योंकि लेना नहीं था, लेकिन मैंने ये नोट किया कि यहाँ पे प्राइसेस यूके की निस्बत थोड़ी कम है और अच्छी चीज़ें हैं। तो ये था मशरूम स्ट्रीट, हमने यहाँ पे वॉक अराउंड किया। फिर जी गर्मी बहुत लग रही थी, तो सोचा कि लेते हैं आइसक्रीम।
या कुछ ठंडा। तो यहाँ से हमने आइसक्रीम भी ली। आइसक्रीम जी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, आपको 2 स्कूप मेरे ख्याल से 4 यूरो के मिल रहे हैं। वो इस वजह से भी कि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं। फिर हम यहाँ से चलते चलते सोच रहे थे कि अब कहाँ जाएं, टाइम भी काफ़ी हो गया था, हम थक भी गए। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम होटल की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि हमने जाना था मर्सिया। तो यहाँ से एलिकांते से हम रवाना हुए अपने होटल की तरफ। हमारा होटल जो था 1 घंटे की ड्राइव पे था, और आपको बता चुकी हूँ कि राइट साइड पे ड्राइविंग थी, ड्राइविंग में भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। खैर बाद में मेरे हस्बैंड यूज़ टू हो गए थे। मर्सिया जाते मैंने रास्ते में देखा कि यहाँ सारे ऑरेंज के और लेमन के बागात हैं। जैसे हमारे यूके में जब हम मोटरवे पे ड्राइव करते हैं तो रास्ते में फार्म नज़र आते हैं, गंदम और सरसों वगैरह नज़र आती है, यहाँ सभी ऑरेंज के और लेमन के बागात थे और बड़े प्यारे लग रहे थे। और यहाँ हम होटल में पहुँच गए। हमने लास्ट मिनट पे होटल बुक किया था, इसलिए हमें कहीं सी साइड पे होटल नहीं मिल सका रीज़नेबल प्राइस में। ये थोड़ा दूर था लेकिन क्वाइट एरिया में बड़ा अच्छा होटल था। तो होटल में हम इंटर हुए, देखा कि खूबसूरत होटल है, साफ़ सुथरा है। बस साफ़ सुथरा और वेल मैनेज की ज़रूरत होती है, बाकी चलें कोई नहीं, इंसान कर लेता है। तो अच्छा होटल लग रहा था। फिर हम शाम को थोड़ी देर रेस्ट करके बाहर निकले थे। ये देखें होटल की बिल्डिंग काफ़ी जो है ना टॉल बिल्डिंग थी, तो अच्छा था। बाहर थोड़ी थोड़ी जैसे परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, शाम का टाइम था। वॉक करते करते हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे कोई हलाल प्लेस खाने की। हमें मिल गई, काफ़ी हलाल प्लेसेस थी यहाँ पे। यहाँ पास ही हॉस्पिटल भी था, पुलिस स्टेशन भी था, और यहाँ पे आपको ये सुपरमार्केट भी मिल जाती है, एलडी लिडल भी पास है। मतलब कि कोई चीज़ चाहिए तो आप फ़ौरन से ख़रीद सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा हमारा पहला दिन जब हम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।